Mixed sentences. The very first sentence जी, I shall not go in the water until the sun come out. टू क्लोजेस का ब्लेंड है जी. I shall not go in the water. मैं पानी में नहीं जाऊंगा. Until the sun come out. जब तक सूरज नहीं निकल आता. जब तक सूरज नहीं निकलेगा, जब तक धूप नहीं निकलेगी, मैं पानी में नहीं जाऊंगा. अब until वाला हिस्सा हमें सॉल्व करना है. पहली क्लॉज फ्यूचर में है, तो हमें पता है कि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, स्पेशली जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, यानी ऐसी क्लॉज जिसके साथ दूसरी कोई डिपेंडेंट क्लॉज हो. तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या चलती हैं यहाँ. कम्स, until the sun comes out. एक बात जहन में रहे, जैसे इसी को मैं कह देता हूं, I shall not succeed until or unless I work hard. We will not succeed until we work hard. इससे हमें पता चल रहा है कि until या unless वाली क्लॉज में हमें फ्यूचर यूज नहीं करना होता, बल्कि प्रेजेंट ही यूज करना होता है. जैसे if we work hard we will succeed. if वाली क्लॉज में भी हमने फ्यूचर यूज नहीं किया, तो प्रोबेबली दिस इज द राइट आंसर. अल्फा ऑप्शन कम्स. बाकी ऑप्शंस पर नजर दौड़ाते हैं. will come, जैसा कि पहले बात हुई, until, unless, as soon as, when, if, इन क्लॉजेस में हम फ्यूचर टेंस विल या वुड, शैल वगैरह यूज नहीं करते. अगरचे उर्दू में यहाँ फ्यूचर ही मीनिंग आ रहा हो, लेकिन इंग्लिश में हम इसे यूज नहीं करते. इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाएंगे. तो इसलिए विल कम तो नहीं हो सकता. विल हैव कम अगेन देखिए, अभी हमने बात की थी फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. बीटा और चार्ली एलिमिनेटेड. डेल्टा केम, अब देखिए यहाँ पास्ट आ गया. अब फ्यूचर का और पास्ट का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता. यानी अगर हमें ये रूल नहीं भी आता कि until, unless, if, while, when वगैरह में हमें फ्यूचर यूज नहीं करना, तो भी हम ऑप्शंस को वन बाय वन अप्लाई करते हुए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा के हम अल्फा तक पहुंच सकते हैं. क्योंकि विल की तरफ से हमें दो ऑप्शन मिल रही हैं, बीटा और चार्ली, जो हम एलिमिनेट करेंगे. डेल्टा में पास्ट आ गया, यानी बीटा, चार्ली और डेल्टा एलिमिनेटेड, तो डेफिनेटली ए इज देयर. दैट इज द राइट आंसर. मीनिंग यही बनेगा, जब तक सूरज नहीं निकलेगा मैं पानी में नहीं जाऊंगा. मीनिंग उर्दू में यही बनता है, लेकिन इंग्लिश में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करते. नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू नॉट गो आई शैल बी वेरी एंग्री. तो इफ वाली क्लॉज हमें मिल गई, दैट मीन्स कि ये कंडीशनल सेंटेंस है. अब इफ वाली क्लॉज अनसॉल्व्ड है और इसके साथ आई शैल बी वेरी एंग्री हमारे सामने मौजूद है, तो हमें आई शैल बी वेरी एंग्री के मुताबिक इफ वाली क्लॉज को कंस्ट्रक्ट करना है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे गौर फिक्र किया तो हमें पता चला कि दिस इज द टाइप 1, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल, जिसमें इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि रिजल्ट क्लॉज वो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में कंस्ट्रक्ट करना होती है. तो आई शैल बी वेरी एंग्री हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट मौजूद है, इसके मुताबिक हमें इफ वाली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंस्ट्रक्ट करना है. आइए ऑप्शन में चलते हैं. इसको हम प्रेजेंट रियल कंडीशन बोलते हैं. प्रेजेंट रियल कंडीशन.
दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल। पहली ऑप्शन वर नॉट गोइंग। तो फ्यूचर का और पास्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कई दफा हमने बात की है और करते आ रहे हैं। अल्फा को एलिमिनेट कर दिया, hadn't gone again past, बीटा भी एलिमिनेटेड, चार्ली डोंट गो, प्रोबेबली द राइट आंसर। अगर आप नहीं जाएंगे, आई शैल बी एंग्री, आई शैल बी वेरी एंग्री, मैं तो बहुत नाराज हूंगा। डेल्टा देखते हैं, हैड नॉट बीन गोइंग। देखिए काम आसान हो गया, अल्फा बीटा और डेल्टा में पास्ट की सारी कंस्ट्रक्शंस हैं। तो हमें पता है कि अभी भी हमने बात की कि फ्यूचर और पास्ट का कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं होता, स्पेशली कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो इसका मतलब अल्फा बीटा और डेल्टा तीनों रॉन्ग हैं, एक ही ऑप्शन बची है, दैट इज चार्ली डोंट गो। इवन हमें कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे ज़हन में नहीं भी हो, तो भी हम अल्फा बीटा और डेल्टा को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के साथ रिमूव करते हुए चार्ली की तरफ बआसानी पहुंच जाते हैं। चार्ली कम्स द राइट आंसर। इफ यू डोंट गो, अगर आप नहीं जाएंगे, आई शैल बी वेरी एंग्री, मैं बहुत नाराज हूंगा।